नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आपकी दी जा रही अमानतें हक़दारों तक पहुँचाने का लगातार सिलसिला जारी है। अलग अलग बस्तियों में जो काम हो रहे हैं वो वीडियोस सब कुछ आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। हमारे तमाम वीडियोस में मज़ीद बस्तियों में पहुंचना है। जिन अहबाब ने इसमें अभी तक हिस्सा नहीं लिया वो ज़रूर हिस्सा लें। नीचे व्हाट्सएप का नंबर है, उस पर मैसेज करें, तफसीलात मिल जाएंगी। आइए नाज़रीन गिरामी ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। मौलाना मोहम्मद हबीबुर रहमान हुस्सामी ने कहा है कि इंसान खिदमत का ज़्यादा मोहताज उस वक्त होता है जब उसकी रूह कब्ज़ हो जाती है, जब वो अपने पहने हुए कपड़े ख़ुद नहीं निकाल सकता, ख़ुद गुस्ल नहीं कर सकता, ख़ुद चल नहीं सकता। ऐसे मौके पर अहल खाना, ख़ुवैश व अक़ारिब व मुसलमानों की ईमानी ज़िम्मेदारी है कि इस मैयत की खिदमत में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और तजहीज़ व तकफ़ीन व तदफ़ीन का इंतज़ाम करें। इन ख़यालात का इज़हार मौलाना मोहम्मद हबीबुर रहमान हुस्सामी, नाज़िम जामिया अरबिया इरशादुल उलूम सुलेमान नगर, मीर महमूद पहाड़ी ने मस्जिद मोहम्मदिया कप्तान गुड्डा, अमीरपेट, हैदराबाद में मुनक़िदा तजहीज़ व तकफ़ीन व तदफ़ीन तरबियती वर्कशॉप से ख़िताब करते हुए किया। वाज़ेह हो कि इस कैम्प का इनेकाद इंतज़ामी कमेटी मस्जिद मोहम्मदिया और सफ़ा बैतुल माल इंडिया की इश्तिराक से अमल में लाया गया था। मौलाना हुस्सामी ने तजहीज़ व तकफ़ीन के फ़जीलत से मुतालिक कहा कि हदीस शरीफ में है कि जो किसी मैयत का गुस्ल दे, कफ़न पहनाए, खुशबू लगाए, उसको उठाए, नमाज जनाजा पढ़े और कोई आयब वग़ैरह देखे तो उसको ज़ाहिर ना करे, तो अपने गुनाहों से ऐसे पाक साफ़ हो जाता है जैसे वो अपनी पैदाइश के वक्त पाक व साफ़ था। एक और हदीस में है कि जो शख्स मैयत को कफ़न पहनाएगा, अल्लाह ताला उसे जन्नत के सुंदुस व इस्तबरक़ का कीमती लिबास पहनाएंगे। मौलाना ने कहा कि हदीस मुबारका में तजहीज़ व तकफ़ीन से मुतालिक बड़ी बड़ी बशारतें व उखरवी इनामात का ज़िक्र किया गया है। मुख्तसर वक्त में जनाजे में शरीक होकर कितना अजीम सवाब पा सकते हैं। मौलाना ने ज़बानी तौर पर तजहीज़ व तकफ़ीन व तदफ़ीन का मुकम्मल तरीक़ा भी यहाँ पर समझाया और कहा कि आज तजहीज़ व तकफ़ीन के सिलसिले में शऊर बेदारी की सख्त ज़रूरत है। अहले खाना को चाहिए कि अपने मरहूम को आखिरी वक्त में मसनून तरीक़े पर गुस्ल, कफ़न दफन का अमल अंजाम दें। नाज़रीन गिरामी, वर्कशॉप में ट्रेनिंग देने के लिए भी मुस्तकिल टीम है। मिल्लत का दर्द रखने वाले हज़रात और मसाजिद की इंतज़ामी कमेटी और रिफ़ाई तंजीम की ज़िम्मेदारान से ख्वाहिश की गई है कि अपने अपने मकाम पर इस तरह की वर्कशॉप रख कर मफ़क़ूद अमल के हया का ज़रिया बनेंगे। मस्जिद मोहम्मदिया अमीरपेट में मुनक़िदा वर्कशॉप इसी सिलसिले की कड़ी है। इस वर्कशॉप में हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल गफ़्फ़ार अशरफ़ी, इंचार्ज शोबे तजहीज़ व तकफ़ीन व तदफ़ीन सफ़ा बैतुल माल इंडिया ने तमाम हाज़रीन को अमली तौर पर बाज़ाब्ता मुनज़्ज़म अंदाज से गुस्ल, कफ़न दफन का तरीक़ा बताया। मुसल्लियान इकराम और आमतुन्नास की कसीर तादाद ने इस प्रोग्राम से गुस्ल, कफ़न दफन का तरीक़ा सीखने की कोशिश की। नाज़रीन रामनगरी अयोध्या में समाज दुश्मन अनासिर ने माहौल बिगाड़ने की एक बार फिर कोशिश की है। पुलिस स्टेशन से 150 मीटर के फासले पर मौजूद एक मंदिर में शरपसंदों के ज़रिए तोड़फोड़ की गई और घंटा चोरी कर लिया गया। मंदिर से कुछ फासले पर त्रिशूल फेंका हुआ मिला। ये वाक़या फतहगंज चौकी के पास वाक़ शनिधाम मंदिर का है। इस वाक़े की खबर मिलने के बाद लोगों में काफ़ी गुस्सा है। पुलिस ने सिलसिले मामला दर्ज कर चोरों की तलाश और तहक़ीक़ात शुरू कर दी। पुलिस ने मामले की संगीनी को देखते हुए फौरी तौर पर मंदिर की तामीर नौ का काम भी शुरू कर दिया है। गुजरात के सूरत वाक़े शिवशक्ति टेक्सटाइल मार्केट में गुज़िश्ता दिनों खौफनाक आग लग गई थी। साथ ही ज़दगी में सैकड़ों दुकानें खाकस्तर हो गई, जिसके नतीजे में दुकान मालिकान को शदीद माशी नुकसान का सामना करना पड़ा है। इस वक्त वो बेहाल हैं और उन्हें हुकूमत की तरफ से कोई मुआवजा भी नहीं मिला। कांग्रेस ने इस मामले को आज पार्लियामेंट में उठाया और मुतासरा दुकान मालिकान के लिए नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फंड से मुआवजे का मुतालबा किया है। कांग्रेस की सीनियर रहनुमा सोनिया गांधी ने राज्यसभा में मनरेगा के बजट में कटौती पर शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए कहा कि हुकूमत इस स्कीम को मनसूबाबंद तरीके से दरकिनार कर रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि मनरेगा के तहत मजदूरों की योमिया उजरत को बढ़ाकर 400 रुपये किया जाए और काम की दिनों की तादाद 100 से बढ़ाकर 253 की जाए। एक तरफ औरंगज़ेब और उसकी खबर से मुतालिक तनाज़ा अपने उरूज पर है और दूसरी तरफ एक बीजेपी रुकन पार्लियामेंट ने लोकसभा में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में ऐसा बयान दिया है जिस पर हंगामा शुरू हो गया। ओडिशा के बारगढ़ से बीजेपी रुकन पार्लियामेंट
प्रदीप पुरोहित ने पार्लियामेंट में आज ये कहकर अपोजिशन को हैरान कर दिया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी दरअसल छत्रपति शिवाजी महाराज का दूसरा जन्म है। जैसे ही प्रदीप पुरोहित ने बयान दिया, अपोजिशन पार्टी ने ऐवान ज़ेरे में हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस समेत तमाम अपोजिशन पार्टियों के लीडरान ने इस बयान पर सख्त एतराज़ जाहिर किया और उसे छत्रपति शिवाजी महाराज की बेइज्जती बताया। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की अहलिया बिहार की साबिक वज़ीर आला राबड़ी देवी मंगल को सुबह पटना की ईडी दफ्तर पहुंची। रेलवे में मुबैना नौकरी के बदले ज़मीन घोटाले के मामले में उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके बेटे तेज प्रताप यादव भी दोपहर 12:15 बजे ईडी के दफ्तर में पेश हुए। इनसे इस मामले में पहली बार पूछताछ हो रही है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे वाक़े झमरावट गांव के करीब रात के तकरीबन 2 बजे दिल्ली की तरफ से आ रही सवारियों से भरी बस पलट गई। इस हादसे में बस ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि 4 दीगर मुसाफिर के जख्मी होने की इत्तलात है। पुलिस का मानना है कि अभी तक महलूक ड्राइवर की शनाख्त नहीं हो पाई, न ही अभी तक किसी की तरफ से शिकायत मिल पाई। लाश को शनाख्त के लिए मांडी खेपा अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। औरंगजेब की खबर को लेकर हो रहा हंगामा बढ़ता ही जा रहा। नागपुर में इस मामले को लेकर हुई तशद्दुद की मुख्तलिफ वारदात ने हालात को मज़ीद संगीन बना दिया। मंगल को नागपुर में हुए हंगामे पर बीएसपी सरबराह मायावती का बयान सामने आया। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा है कि महाराष्ट्र में किसी भी कब्र या मज़ार वगैरह को नुकसान पहुंचाना और तोड़ना ठीक नहीं, क्योंकि उससे वहां आपसी भाईचारा, अमन और खैर सगाली का माहौल बिगड़ रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने कलकत्ता हाईकोर्ट के सीनियर जज जोय माल्या बागची को पीर 17 मार्च 2025 सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर हलफ दिलाया। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट इहाते में मुनक़िद एक तकरीब में अदालत की दीगर जजों की मौजूदगी में जस्टिस बागची को हलफ दिलाया। जस्टिस बागची की हलफबरदारी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में 33 जज हो चुके हैं। नाज़रीन, इधर कांग्रेस के साबिक लीडर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि सनातन धर्म किसी की कब्र या मकबरे को तबाह करने की इजाज़त नहीं देता। सनातन धर्म मुर्दों से लड़ना नहीं सिखाता। सनातन धर्म उन तमाम रूहों का एहतराम करता है जो ज़मीन छोड़ चुकी हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मजीद कहा है कि पुरानी लाशों को खोदना और कब्रें तोड़ना हमारी सकाफत नहीं है। नाज़रीन, प्रमोद कृष्णम आचार्य कांग्रेस के साबिक लीडर थे। आप जानते हैं उसके बाद वो बीजेपी की दुहाई देने लगे थे। तो नाज़रीन, तालिबान हुकूमत में शदीद इख्तिलाफात की खबरों के दौरान ही वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। अमीर हिब्बतुल्लाह खुनज़ादा को पेश कर दिया है। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक अमीर तालिबान मुल्ला हिब्बतुल्लाह खुनज़ादा ने सिराजुद्दीन हक्कानी का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। इस्तीफ़े की वजूहात से मुतालिक सिराजुद्दीन हक्कानी का कोई बयान ताहाल सामने नहीं आया है। ट्रंप इंतज़ामिया ने इस इतवार को ऐसाफ अमरीका के तमाम मुलाजिमीन को इंतज़ामी रुख्सत दिए जाने के एक दिन बाद ऐसे मुलाजिमीन जो कॉन्ट्रैक्ट्स पर काम कर रहे थे या गैर मुस्तकिल नौकरी पर थे को एक ईमेल भेजकर मुतला किया है कि उन्हें मार्च का महीना ख़त्म होने के बाद नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसराइल ने गज़ा में मंगल को अलसुबह हमास के ठिकानों पर शदीद फ़िज़ाई हमले किए हैं, जिसमें कम से कम 400 फ़िलिस्तीनियों के शहीद होने की खबरें आ रही हैं। जंगबंदी के बाद गज़ा पर जालिम सहूनी दरिंदे इसराइलियों का ये सबसे बड़ा हमला है, जिसमें मुतादिद बच्चों की भी जानें गई हैं। कोस्टा नवारेनो बैनुल-अक़वामी ओलंपिक कमेटी के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028 में बॉक्सिंग को दोबारा शामिल करने की मंजूरी दे दी है। यह फैसला पीर के रोज़ यूनान के कोस्टा नवारिनो में IOC के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की इजलास में किया गया। सुबकदोश होने वाले IOC सदर थॉमस बाक ने इजलास के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस फैसले की तस्दीक की है। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास ने जोर देकर कहा है कि क़ाबिज़ ज़ालिम दहशत इसराइल का फ़िलिस्तीनी मुज़ाहमतकार हमले की तैयारी कर रहे थे। राय आम्मा को गुमराह करने की कोशिश और गज़ा में कत्लेआम नस्लकुशी दोबारा शुरू करने का जवाब पेश करने की मज़मूम कोशिश है। फ़िलिस्तीनी वज़ारत सेहत ने मंगल के अलसुबह इतला दिया कि मगरबी किनारे के शिमाल में वाक़ शहर कलकलिया में क़ाबिज़ ज़ालिम दहशतगर्द क़ाबिज़ इसराइली फ़ौज की फायरिंग से एक नौजवान शहीद और 3 दीगर ज़ख्मी हो गए। फ़िलिस्तीन की इस्लामी जिहाद मूवमेंट ने कहा है कि जंगी मुजरिम बेंजामिन नेतन्याहू उनकी हुकूमत का गज़ा की पट्टी में हमारे लोगों के खिलाफ दोबारा जारी शुरू करने का ऐलान जंगबंदी तक पहुँचने की तमाम कोशिशों को जानबूझकर सुबोतास करने के बाद पूरी दुनिया की आँखों के सामने तबाही की जंग के हिस्से के तौर पर मज़ीद कत्लेआम करने की कोशिश है। जनूबी शाम में दराज शहर के करीब क़ाबिज़ इसराइली फ़िज़ाई हमलों ने नई हुकूमत के एक फ़ौजी साइट हाउसिंग फोर्सेस को निशाना बनाया है, जिसके नतीजे में मुतादिद शहरी शहीद और ज़ख्मी हो चुके हैं। नाज़रीन, आज की ख़ास बात में इतना। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सी